Very good morning. Myself, Professor Saxena from Ujjain Polytechnic College, Ujjain. I am head of Department Electronics and Telecommunication. Today, I will teach you subject programming in C, and today we will discuss about the topic operators in C. So, an operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical operations. जो C लैंग्वेज है उसमें ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल होता है जो C के कंपाइलर को ये बताता है कि कौन सा मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है. An operator is a symbol that takes one or more argument and operates on them to produce a result. ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल है जो एक या एक से अधिक आर्गुमेंट्स को लेता है, उन्हें ऑपरेट करता है और एक मीनिंगफुल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट डेफिनेशन देखें. ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स. जो ऑपरेटर्स हैं उनका उपयोग किसी भी प्रोग्राम में डेटा और वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है. सी लैंग्वेज सपोर्ट अ रिच सेट ऑफ बिल्ड इन ऑपरेटर्स. जो आपकी सी लैंग्वेज है उसमें बिल्ड इन ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, एक रिच सेट अवेलेबल है. अगर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की बात करें तो बेसिकली 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स सी में अवेलेबल हैं जिन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स. नाउ डिस्कस वन बाय वन. हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की. So the following table shows all the arithmetic operators supported by C language. Suppose variable A store 10 and variable B store 3. Then जो ये टेबल यहाँ पर है इसमें सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दिखाए गए हैं. सी लैंग्वेज में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्ट्स करते ही है सी लैंग्वेज वो निम्नलिखित हैं. प्लस, एडिशन. इस अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम होता है दो ऑपरेंड्स को ऐड करना. सेकेंड आपका ऑपरेटर है सब्सट्रैक्शन. इस ऑपरेटर्स का जो कार्य है वो क्या है, सब्सट्रैक्ट सेकंड ऑपरेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट. जो सब्सट्रैक्ट ऑपरेटर है ये क्या करता है, सेकंड ऑपरेटर्स को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट करता है. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर्स, मॉडुलस ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर्स. इनके कार्यों को समझने के लिए सपोज कीजिए कि सी लैंग्वेज में दो वेरिएबल्स हैं और ए वेरिएबल्स में हमने 10 को स्टोर किया है और बी वेरिएबल्स में सपोज 3 स्टोर है. अगर हम एडिशन ऑपरेटर या ऐड ऑपरेटर का यूज करते हैं देन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13. अगर हम सब्सट्रैक्टर ऑपरेटर का यूज करते हैं देन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, 7. अगर हम मल्टीप्लायर ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ए मल्टीप्लाई बाई बी क्या होगा, 30. अगर हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो बी डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0.3. अब बी में 3 स्टोर है और ए में 10 स्टोर है तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, 0.3. नेक्स्ट ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर्स. मॉडुलस ऑपरेटर्स बेसिकली क्या करता है, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर है उसको शो करता है. जैसे ए में आपने 10 स्टोर किया हुआ है और बी में 3 स्टोर किया हुआ है. अब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है या शेषफल है वो क्या बचेगा, 1. सो हम यहां पर कह सकते हैं कि ए मॉडुलस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1. सिंपली इंक्रीमेंटल ऑपरेटर. इंक्रीमेंटल ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी इंटीजर वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है. जैसे ए प्लस प्लस अगर हम लिखें तो ए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 11, क्योंकि ए में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, 10. इसी तरह जो डिक्रीमेंटल ऑपरेटर है ये डिक्रीज कर देता है एक इंटीजर वैल्यू को 1 से. सपोज ए में 10 स्टोर है तो ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 9. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंड टाइप के जो ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. सी लैंग्वेज सपोर्ट्स द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर्स. एज्यूम वेरिएबल ए होल्ड 10 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स 3. जो सी लैंग्वेज है उसमें निम्नलिखित रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं. और रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि सपोज एक वेरिएबल है जिसमें ए है, एक वेरिएबल जिसमें 10 है और एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें 3 स्टोर है. अब जो आपका फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर्स है दैट इज इक्वल्स टू, यह जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये क्या चेक करेगा
कि दो ऑपरेंड्स इक्वल हैं या नहीं है। क्लियर? अगर दोनों ऑपरेटर्स इक्वल हैं तो एक ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू आपको देगा, अदरवाइज इस रिलेशनल ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर? सो सपोज a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 3, इस केस में इज a इक्वल्स टू b, क्या ये ट्रू है? इज नॉट ट्रू। क्लियर? सेकंड ऑपरेटर है दैट इज नॉट इक्वल्स टू, ये चेक करेगा क्या दो ऑपरेंड्स इक्वल नहीं है। सो इज ए नॉट इक्वल्स टू बी, इट इज ट्रू। भाई ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, ये सही है। सेकंड ऑपरेटर से आपका थर्ड ग्रेटर देन, यह चेक करेगा कि जो आपके लेफ्ट साइड का ऑपरेंड्स है वह राइट हैंड के ऑपरेटर से बड़ा है या नहीं। तो इज ए इज ग्रेटर देन बी, एस ए की वैल्यू है वो बी से ज्यादा है, तो ये क्या देगा, रिजल्ट इसका क्या आएगा, ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट ऑपरेटर्स की बात करें हम, रिलेशनल लेस देन ऑपरेटर्स। लेस देन ऑपरेटर्स क्या चेक करेगा कि जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड्स है वो राइट साइड के ऑपरेंड से छोटा है या नहीं। तो हमने चूंकि यहाँ ए में 10 लिया हुआ है और बी में 3 लिया हुआ है, तो इज लेस देन बी, दिस इज फॉल्स। अगेन नेक्स्ट ऑपरेंड से आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ये ऑपरेंड्स क्या चेक करेगा कि लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड्स है यानी जो ए है, क्या इसकी वैल्यू बी से ज्यादा या इसके इक्वल है, एस। जो आपका ए है इसकी वैल्यू चूंकि 10 है और बी की वैल्यू 3 है, तो आपका जो स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू बी, इट इज ट्रू। अगेन जो आपका नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल, वो क्या है, लेस देन एंड इक्वल्स टू। यह ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि जो लेफ्ट साइड का आपका ऑपरेटर है यह बी से लेस देन एंड इक्वल्स टू है क्या, ए इज लेस देन एंड इक्वल्स टू बी, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि ए में आपकी 10 स्टोर है और बी में आपका 3 स्टोर है, तो ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हुए। इसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्ट करता है सी लैंग्वेज। फर्स्ट इज एंड, सेकंड इज और एंड थर्ड इज नॉट। तो सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक और टेस्ट 2 और मोर कंडीशंस। सबसे पहली बात, लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से हम 2 या 2 से अधिक कंडीशंस को चेक करते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आइदर रिटर्न 0 और 1। जब भी हम कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू या तो 0 रिटर्न होती है या उसकी वैल्यू 1 रिटर्न होती है। इफ रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज ट्रूथ, देन 1 इज रिटर्न, एंड इफ रिजल्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज फॉल्स, देन 0 इज रिटर्न। अगर किसी लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो वैल्यू है या जो रिजल्ट है वो ट्रूथ है तो उस केस में 1 रिटर्न होगा, और अगर आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स फॉल्स है तो आपका क्या रिटर्न होगा, 0। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर जनरली यूज्ड इन सी फॉर डिसीजन टेकिंग। जो आपकी सी लैंग्वेज है उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग सामान्यतः डिसीजन टेकिंग के लिए किया जाता है। अब यहां पर टेबल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि जो आपका एंड ऑपरेटर है उसे हम डबल एम्परसेंट साइन से डिनोट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इट इज डिनोटेड बाय डबल एम्परसेंट साइन। जो आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है इसको डबल एम्परसेंट साइन से डिनोट किया जाता है। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रूथ, आई is that if both conditions are truth, then and operates give the result truth. क्लियर? अगर दोनों ही कंडीशंस ट्रूथ होंगी तब जो आपका एंड ऑपरेटर है वह रिजल्ट सही देगा। या हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, लॉजिकल एंड रिटर्न ट्रू ओनली इफ ऑल ऑपरेंड्स आर ट्रू। जितने भी ऑपरेंड्स इसके साथ यूज किए जाते हैं या जितनी भी कंडीशंस यूज की जाती हैं, अगर सभी कंडीशन सही होंगी तभी लॉजिकल ऑपरेटर जो आपका एंड है वो सही रिजल्ट देगा। इसको समझने के लिए सपोज सी की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू 5 है, तब हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, सी इज इक्वल्स टू 10 एंड
d इज ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, क्या c की वैल्यू 10 के इक्वल है, और दूसरी कंडीशन है क्या d की वैल्यू 2 से ज्यादा है। यहाँ पे दो टेस्ट कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों ही टेस्ट कंडीशन ट्रुथ होंगी या सही होंगी, तभी लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रुथ रिटर्न करेगा या वन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले कंडीशन की हम बात करते हैं, इज c इज इक्वल्स टू 10। ये कंडीशन क्या है? ट्रुथ है, क्योंकि c में हमने 10 स्टोर किया हुआ है। सेकेंड कंडीशन क्या है? इज d इज ग्रेटर देन 2। क्या d की वैल्यू 2 से ज्यादा है? ये कंडीशन भी ट्रुथ है। तो इस केस में जो आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे रिटर्न करेगा, क्या वैल्यू रिटर्न करेगा इस पूरे एक्सप्रेशन की? 1। क्लियर? तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स में क्या है, जो दोनों टेस्ट कंडीशंस हैं, अगर दोनों टेस्ट कंडीशन ट्रुथ होंगी, उस केस में लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। सो नाउ कम टू द लॉजिकल और ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर. Logical all operator will return true if either of operand is true. जो आपका लॉजिकल और ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू ट्रू होती है अगर इसका कोई भी ऑपरेंड ट्रू है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखें, इफ आइदर कंडीशन इज ट्रूथ देन और ऑपरेटर गिव द रिजल्ट ट्रूथ। अगर कोई भी एक कंडीशन जो और ऑपरेटर के साथ आपने यूज की है, उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रूथ है, तो और ऑपरेटर आपको ट्रूथ रिजल्ट रिटर्न करेगा। थर्ड, लॉजिकल ऑल ऑपरेटर will return false only if all of its operands is false. जो आपका लॉजिकल और ऑपरेटर है, यह एक ही कंडीशन में फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करेगा अगर इसके सारे ऑपरेंड्स फॉल्स हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण से हमने इस चीज को समझाया है। सपोज a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 2। अब हम इस एक्सप्रेशन की बात करें, इस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज a इक्वल्स टू 5, और सेकेंड जो कंडीशन है जिसे हमें टेस्ट करना है, जो सेकेंड टेस्ट कंडीशन है दैट इज b इज ग्रेटर देन 5। तो जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है इट इज ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, और जो आपकी सेकेंड कंडीशन है इज b इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन जो आपका ये होल एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू क्या रिटर्न होगी? 1 या ट्रुथ। क्यों होगी? क्योंकि और ऑपरेटर क्या करता है, अगर इसका कोई भी ऑपरेंड या इसकी कोई भी टेस्ट कंडीशन ट्रुथ है, तो यह ट्रुथ रिजल्ट्स को रिटर्न करता है। क्लियर? थर्ड आपका लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर. इट इज यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड. इसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम क्या होता है? टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड्स. इसके ऑपरेंड्स का जो भी लॉजिकल स्टेट है उसको रिवर्स कर देगा। क्लियर? इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स. अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसको फॉल्स कर देगा, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट ट्रू. और अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसको ट्रू कर देगा। अब इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। इफ a इक्वल्स टू 5, माना कि a की वैल्यू क्या है? 5 है। तब हम इन एक्सप्रेशंस की बात करें, a इक्वल्स टू 5, और इसके पहले हमने क्या लगा दिया? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो चूंकि e इक्वल्स टू 5 क्या है? अपने आप में ट्रूथ है, लेकिन हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगी? फॉल्स या 0। फिर सेकंड कंडीशन जो चेक करनी है दैट इज a इक्वल्स टू 4. इज a इक्वल्स टू 4 अपने आप में कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और हमने यहां चेक कर रहे हैं इज a इक्वल्स टू 4। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा या 1 को रिटर्न करेगा। नाउ नेक्स्ट आपके ऑपरेटर्स हैं सी लैंग्वेज में, दैट इज बिट वाइज ऑपरेटर्स इन सी. बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क्स ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन. तो सबसे पहली बात बिटवाइज ऑपरेटर की यह है कि जो आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, यह बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? और यह एक पर्टिकुलर बिट्स पर ही काम करते हैं।
सेकेंड पॉइंट बिटवाइज ऑपरेटर का, बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एट बिट लेवल। जो आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, यह बिट लेवल पर जाके डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। सो देयर आर फॉलोइंग बिटवाइज ऑपरेटर्स। फर्स्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर एंड बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। अब जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि जो आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, यह क्या करेगा, दो नंबर्स के बीच बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जो आपका बिटवाइज और ऑपरेटर है, यह क्या करेगा, दो नंबर्स के बीच और ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। जो आपका बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर है, यह दो नंबर्स के बीच एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी प्रकार जो आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, यह नंबर्स को कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी 1 को 0 कर देगा और 0 को 1 कर देगा। क्लियर। इसके अलावा कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स और हैं सी में। दीज ऑपरेटर्स ऑल्सो परफॉर्म शिफ्टिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। जो आपके नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर हैं वह क्या है, जिनका उपयोग बिट्स को राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। अगेन बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि यह जो आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, यह फ्लोट या डबल डेटा के साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते, यह सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ ही इस्तेमाल किए जाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑपरेंड्स, जो आपका ऑपरेटर है, इसको सिंगल एम्परसेंट साइन से यूज करते हैं बिटवाइज एंड को। बिटवाइज जो और है उसको एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और का सिंबल इस तरीके से है, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है, इसका सिंबल इस तरीके से है। बिटवाइज लेफ्ट को इस तरीके से शो करते हैं और बिटवाइज राइट सिंबल को इस तरीके से शो करते हैं। क्लियर। बिटवाइज लेफ्ट एंड बिटवाइज राइट। अब देखते हैं यहां पर एक ट्रुथ टेबल दिखाई गई है, जिसमें आप बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक वेरिएबल p है और एक वेरिएबल q है। तो हम यहाँ ट्रुथ टेबल की हेल्प से आपको बता रहे हैं कि बिटवाइज एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, बिटवाइज और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा और बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। तो सपोज P और Q में जो फर्स्ट केस है, P और Q दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0 है। सेकंड केस है P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है। थर्ड केस है P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 है। और जो आपका फोर्थ केस है, P और Q दोनों की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। अब एंड ऑपरेशन के साथ क्या कंडीशन है, इफ बोथ P एंड Q आर हाई देन ओनली P एंड Q विल बी हाई। अगर P और Q दोनों की वैल्यू हाई होगी तभी आपका P एंड Q हाई होगा। अब इस केस में अगर P और Q दोनों की वैल्यू 0 है फर्स्ट केस, तो इसमें एंड ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 0। सेकेंड केस की हम बात करें, P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है, इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप एंडेड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। थर्ड केस में P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 0 है, रिजल्ट आपका 0 आएगा। फोर्थ केस में P और Q दोनों की वैल्यू 1 है, इसलिए आपका रिजल्ट 1 आएगा। और की बात करें, और के साथ क्या कंडीशन है, इफ एनी ऑफ P और Q आर हाई देन P और Q विल बी हाई। अगर P और Q में से कोई भी एक हाई होगा, उस केस में P और Q हाई हो जाएंगे। तो फर्स्ट केस चूंकि P और Q दोनों 0 हैं, तो P और Q का रिजल्ट क्या होगा, 0। सेकंड में P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 1 है, तो रिजल्ट 1 प्राप्त होगा। थर्ड केस में P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 0 है, रिजल्ट हमें 1 ऑब्टेन होगा। फोर्थ केस में P की वैल्यू भी 1 है, Q की वैल्यू भी 1 है, तो रिजल्ट इसका 1 आएगा। नेक्स्ट टेबल जो है वो है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और की क्या कंडीशन है, इफ एनी इज आइदर P इज 1 और Q इज 1 देन ओनली Px और Q विल बी 1। अगर दो में से कोई भी एक 1 होगा, उसी केस में Px और Q 1 होगा। इफ बोथ इज 0 is that P is 0 and Q is 0 then Px और Q will be 0।
अगर दोनों ही जीरो होंगे तब भी P XOR Q आपका जीरो रिजल्ट देगा। If both is 1 is that P is 1 and Q is 1, then also P XOR Q will be 0। अगर दोनों 1 होंगे तो भी P XOR Q की वैल्यू 0 आएगी। अगर दोनों आपके 0 होंगे उस केस में भी P XOR Q की वैल्यू 0 आएगी। अगर एक की वैल्यू 1 है और दूसरे की 0 है, सिर्फ उसी केस में P XOR Q की वैल्यू आपको 1 रिटर्न होगी। तो पहले केस में देखते हैं, P भी 0 है और Q की वैल्यू भी 0 है, तो P XOR Q 0 होगा। सेकंड केस में P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 1 है, तब हमें क्या मिलेगा, 1 रिटर्न होगा। थर्ड केस में P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 है, इस केस में अगेन 1 रिटर्न होगा। एंड फोर्थ केस में P की वैल्यू भी 1 है और Q की वैल्यू भी 1 है, इस केस में हमें 0 रिटर्न होगा। अब इसके बाद हम राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशंस को जानेंगे। उससे पहले हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में। सपोज P equals to 10 and Q equals to 20, so in binary P and Q will be returned as, P को हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 1 0 1 0। इसी प्रकार Q को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 1 0 1 0 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर कोई बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो नंबर्स के बीच, तो सबसे पहला स्टेप है उन दोनों नंबरों को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं बिटवाइज ऑपरेशंस कैसे होंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑपरेशन किया हुआ है P एंड Q। तो P एंड Q में क्या है, अगर दोनों बिट्स 1 हैं, सिर्फ उसी केस में रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट 0 मिलेगा। तो फर्स्ट बिट 0, सेकेंड बिट 0, थर्ड बिट 0, फोर्थ बिट 0, फिफ्थ बिट 0, 6 7 8, इसकी सारी बिट्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर कोई भी बिट एक साथ हाई नहीं है। ऐसी कोई भी बिट नहीं है जो P में भी हाई हो और Q में भी हाई हो। तो P एंड Q जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा। सेकेंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं P और Q। P और Q को हमने परफॉर्म किया, फिर फर्स्ट बिट का रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 0, सेकेंड आएगा 1 0 1, थर्ड बिट आएगी 0 1 1, फोर्थ बिट आएगी 1 0 1, फिफ्थ बिट आएगी 0 1 1, 6 7 और 8 बिट क्या आएंगी आपकी 0 0 0, और ये रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 30। इसके बाद हम बात करें P XOR Q की। P XOR Q के साथ क्या कंडीशन होगी, अगर दोनों में से सिर्फ एक बिट हाई होगी और दूसरी लो होगी, उसी केस में हमें हाई रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। तो फर्स्ट बिट पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। सेकेंड बिट पे हमें रिजल्ट मिलेगा, P की बिट क्या है, हाई, और Q की बिट क्या है, लो, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, हाई। थर्ड बिट हमें क्या मिलेगी, हाई। फोर्थ बिट हमें क्या मिलेगी, हाई। फिफ्थ बिट हमें मिलेगी हाई, और 6 7 8 बिट हमें मिलेगी लो, अगेन 30। इसी प्रकार हम देखें नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। हमने P का कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन किया है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है, P की वैल्यू है 0 0 0 0 1 0 1 0। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो बिट्स आपकी 0 हैं वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो बिट आपकी 1 है वह 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करने पे 245। इसी प्रकार हमने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेशन किया हुआ है। सपोज P इक्वल्स टू 10 एंड Q इक्वल्स टू 20। P को हमने माना हुआ है 10 है और Q को हमने माना हुआ है 20 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम P और Q को बाइनरी में लिखेंगे। P की वैल्यू क्या कन्वर्ट होकर हो जाएगी बाइनरी में, 0 0 0 0 1 0 1 0। Q की वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद बाइनरी में क्या होगी, 0 0 0 1 0 1 0 0। अब इसके बाद जो बिट वाइज ऑपरेशन आप करेंगे, सपोज ये हमने लिखा हुआ है दैट इज राइट शिफ्ट। P को हम 1 डिजिट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट शिफ्ट होने के बाद ये किस तरीके से हो जाएगा, ये वाला जो 0 है इस लोकेशन पे आ जाएगा, और ये P का एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और राइट शिफ्ट होने के बाद इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, Q को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 डिजिट से, तो Q की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी बाई 2 डिजिट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं
किस तरीके से शिफ्ट हो रही है, और इसके बाद हमें रिजल्ट 80 मिलेगा। अब इसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करें। So the following table lists the assignment operators supported by C language. For example, variable p equals to 4 and q equals to 2 then. जो ये टेबल्स है इसमें हमें क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिखाए गए हैं जो सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। और सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम एक उदाहरण की हेल्प से समझेंगे। और सपोज हमने कंसीडर किया है कि p की वैल्यू 4 है और q की वैल्यू 2 है। तो जो फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या है, दिस इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, assign वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स। ये जो फर्स्ट आप ऑपरेटर देख रहे हैं जो कि इक्वल के साइन से यहां पर दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसका काम क्या होता है, राइट साइड ऑपरेंड्स में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड ऑपरेंड्स में असाइन कर देना। अब इसका हम उदाहरण देखें, r इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। हमने r को असाइन कर दिया है क्या, p प्लस क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, r में p प्लस क्यू, यानी p की वैल्यू क्या है 4 और q की वैल्यू क्या है 2, और 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। तो आपका यहाँ पर जो वैल्यू असाइन होगी r को कितनी हो जाएगी 6। सेकेंड आपका ऑपरेंड्स है, ऑपरेटर है एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहां पे आप ध्यान दें, दिस इज एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये दो काम करेगा, एक तो एडिशन करेगा, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह काम करेगा। सो इट एड द राइट ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। यह क्या करेगा, राइट ऑपरेंड्स को लेफ्ट ऑपरेंड्स के साथ ऐड करेगा सबसे पहले, और फिर इसके बाद उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा एडिशन से, उसे किसे असाइन कर देगा, लेफ्ट ऑपरेंड्स को। अब यहां पे उदाहरण के लिए समझाया गया है p प्लस इक्वल्स टू q। इसका मतलब क्या हुआ कि p में क्या असाइन हो जाएगा, p इक्वल्स टू p प्लस q। सबसे पहले हम क्या करेंगे, p को q से जोड़ेंगे, और इसके बाद जो लेफ्ट ऑपरेंड्स है, लेफ्ट ऑपरेंड्स आपका क्या है p, p की वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, p इक्वल्स टू p प्लस q। सो p इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। सिमिलरली इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज में सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। यह सभी ऑपरेटर जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं ठीक इसी तरीके से काम करेंगे। फिर इसके बाद है बिट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो बिट वाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, यह क्या करेगा, जैसे हमने यहां लिखा हुआ है p एंड इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, p इक्वल्स टू p एंड 2, यानी p में जो भी वैल्यू है उसे 2 के साथ बिटवाइज एंड करेगा और किसे असाइन कर देगा, लेफ्ट ऑपरेटर को। मींस p इक्वल्स टू हो जाएगा p एंडेड बाई 2। यहां पे देखिए एग्जांपल से समझाया गया है। सिमिलरली बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करेगा और इसके बाद इसको असाइन कर देगा। अगेन बिटवाइज और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये आपने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स को आप लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड दिस इज कॉल्ड राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टाइप के हमारे ऑपरेटर्स हैं, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर्स। The conditional operator in C language are known as ternary operator and question mark operator. जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है सी में, इसको टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और इसका साइन क्या है, क्वेश्चन मार्क की तरह है। इसके बाद हम सिंटेक्स पे बात करें कि कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है, दैट इज एक्सप्रेशन 1, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क का साइन है आप देख सकते हैं, इसके बाद एक्सप्रेशन 2 डबल डॉट लगा हुआ है, देन एक्सप्रेशन 3। अब जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है यह करता क्या है,
यह एक्सप्रेशन 1 को चेक करता है। अगर एक्सप्रेशन 1 आपका ट्रूथ है, उस केस में एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो उस केस में एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स की। सी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। तो पहला स्पेशल ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में, दैट इज साइज ऑफ ऑपरेटर्स। सेकंड है रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑपरेटर्स, जिसे एम्परसेंड साइन के साथ यूज किया जाता है। तीसरा है पॉइंटर, और फोर्थ है कंडीशनल एक्सप्रेशंस। यह है आपके स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन ऑफ ऑपरेटर की। साइन ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द साइज ऑफ एनी वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये कोई वेरिएबल है, सो साइज ऑफ ए वेयर ए इज एन इंटीजर वेरिएबल विल रिटर्न वैल्यू 4। क्योंकि जो आपके इंटीजर वेरिएबल है उसकी साइज क्या होती है, 4। अगर आपका ए एक कैरेक्टर वेरिएबल होता तो साइज ऑफ ए क्या वैल्यू रिटर्न करता, 1, क्योंकि आपके कैरेक्टर वेरिएबल की साइज क्या होती है, 1। इसके बाद एम्परसेंट ऑपरेटर की बात करें, दिस वेरिएबल रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जो आपका एम्परसेंट वेरिएबल है ये क्या करता है, किसी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है। सो एंड ऑफ ए रिटर्न्स द एक्चुअल एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अगर आपको ई वेरिएबल का एड्रेस चाहिए है तो आप किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, एम्परसेंट ए लिख करके। थर्ड आपका ऑपरेटर है पॉइंटर टू वेरिएबल, एस्ट्रिक साइन यूज किया जाता है पॉइंटर के लिए। और फोर्थ इज कंडीशनल वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल ऑपरेटर में साइज ऑफ ऑपरेटर की। सो साइज ऑफ ऑपरेटर विल रिटर्न द साइज ऑफ वेरिएबल्स। जो साइज ऑफ ऑपरेटर है इसका उपयोग बेसिकली किसी भी वेरिएबल की साइज को रिटर्न करने के लिए किया जाता है, या किसी भी वेरिएबल की साइज को जानने के लिए किया जाता है। उदाहरण की बात करें, हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ए डिफाइन किया है और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बी डिफाइन किया है। इस केस में साइन ऑफ ए विल रिटर्न 1 एंड साइज ऑफ बी विल रिटर्न 4। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है इसकी साइज 1 बाइट होती है, तो साइज ऑफ ए क्या रिटर्न करेगा, 1। और जो आपका साइज ऑफ बी है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्लोट टाइप वेरिएबल्स है उसकी साइज 4 बाइट होती है 32 बिट प्रोसेसर के लिए, तो साइज ऑफ बी 4 रिटर्न करेगा, बिकॉज द साइज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल इज 1 बाइट एंड साइज ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज 4 बाइट। नेक्स्ट हम बात करें एम्परसेंड साइन की। सो एम्परसेंड साइन रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इंटी ए एंड ए विल एंड एम्परसेंड ऑफ ए विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। जो आपका एम्परसेंड साइन है इसका उपयोग किसी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करने के लिए या किसी वेरिएबल के एड्रेस को जानने के लिए किया जाता है। अब यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए नाम का। तो इस केस में जो एम्परसेंटेज ऑफ ए है, एम्परसेंट ऑफ ए है, इट विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। अगर हमें वेरिएबल ए का एड्रेस जानना है कि जो आपका वेरिएबल ए है यह आपके कंप्यूटर में किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है, तो इस केस में हम एम्परसेंट ऑफ ए की हेल्प से किसी वेरिएबल का एड्रेस जान सकते हैं। थर्ड आपका है पॉइंटर टू अ वेरिएबल। तो जो आपका ये साइन है एस्टेरिक, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। ओके, सो एस्टेरिक ऑफ ए विल बी अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल ए। अगर किसी पॉइंटर ए के लिए अगर किसी वेरिएबल ए के लिए हम कोई पॉइंटर डिफाइन करना चाहते हैं तो एस्टेरिक ऑफ ए से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ कम टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी। Operator precedence determine the grouping of term in an expression and decide how an expression is evaluated. Certain operators have higher precedence than others. For example, the multiplication operator has higher precedence than addition operator. For example, x equals to 7 plus 3 multiplied by 2. Here x is assigned 13, not 20.
because operator multiplication has higher precedence than plus, so first get manipulated with 3 multiply by 2 and then add 7 to it. जो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस है मींस अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो इसमें कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में एग्जीक्यूट होगा। उदाहरण के लिए सपोज x इक्वल्स टू 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम जो मल्टीप्लिकेशन है उस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे 7 में ऐड करेंगे और इसका जो कुल रिजल्ट है वो कितना होगा 13। क्लियर। तो जो आपका प्रेसिडेंस है वो ये बताता है कि किस ऑपरेटर को हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। नाउ कम टू द असाइनमेंट वर्क। सो राइट डाउन द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ईमेल मी at vishnunarayan.saxena@gmail.com. So question assignment question is, what are the different operators available in C language? Explain in detail. अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9584932217 पर। चलिए, थैंक यू सो मच।